हेलो बच्चों, देखिए यूपी का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। तो 21 जून को हमारा एग्जामिनेशन है। ओके, तो इसके लिए जो है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, यूपी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देखियो, हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। टेलोज इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, तो डी टेलोज किसका एग्जांपल है? देखो, एल्डो हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब क्या है? 6 कार्बन का कंपाउंड है। एल्डो मतलब कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो आपने जो मोनोसेकेराइड्स, अपने जो मोनोसेकेराइड्स होते हो ना, पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, है ना। तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम क्लासिफाई किया गया है। 3 कार्बन वाले ट्रायोज होते हैं, जैसे ये एल्डो ट्रायोज है, मतलब कि 3 कार्बन वाला ट्रायोज है। एल्डोज और कीटोज मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटोज। एल्डो ट्रायोज मतलब कि एल्डिहाइड वाला 3 कार्बन वाला है। एल्डो पेंटोज, एल्डिहाइड 5 कार्बन वाला, पेंटोज के लिए 5 कार्बन के लिए पेंटोज, 4 के लिए टेट्रोज, 6 के लिए हेक्सोज होता है। बाकी हेप्टोज 7 के लिए, ये सब ठीक है। तो देखो, एल्डोज है सब में, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। तो डी टेलोज किस में आता है ये आप लोगों ने बताना है। तो देखो बच्चों, डी टेलोज जो हमारा है ये आपने क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन ए एल्डो हेक्सोज में आता है। नेक्स्ट देखो, पेंटोज शुगर गिव विच टेस्ट पॉजिटिव। पेंटोज शुगर जो आपका होता है, जैसे पेंटोज राइबोज शुगर जो होता है, पेंटोज शुगर होता है डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में राइबोज, ऐसे पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो पेंटोज शुगर के लिए कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है ना बच्चों? बाइल्स टेस्ट होता है। क्या याद रखोगे? बाइल्स टेस्ट होता है पेंटोज शुगर के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लाइट रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन ए फॉर नाइट विजन, है ना। तो इसमें से कौन सा जो है, क्या है, लाइट रिसेप्टर प्रोटीन होता है, सिंथेसाइज्ड होता है बाय विटामिन ए फॉर नाइट विजन। तो ये आप लोगों ने बताना है कि ग्लोबुलिन है, लिपो प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है या रोडोप्सिन है। ओके, तो इसका क्या आंसर करेंगे हम लोग? तो ये हो जाएगा हमारा रोडोप्सिन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा रोडोप्सिन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? कॉज ऑफ बेरी बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो बेरी बेरी जो होता है बच्चा, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन जो है इसका आंसर करना है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए एक बारी। विटामिन B12 दिया है, विटामिन B2 दिया है, B1 या विटामिन ए। तो बच्चों, बेरी बेरी जो होता है हमारा, वो होता है विटामिन B1। थायमिन की डेफिशिएंसी से हमारा बेरी बेरी देखने को मिलता है विटामिन B1, जिसका मतलब आपका होता है थायमिन होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन B1। बाकी B2 आपका राइबोफ्लेविन होता है, B12 साइनोकोबालामीन होता है, मतलब कि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है ना। साइनोकोबालामीन कोरिन रिंग होती है और सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, विटामिन ई जो है आपका, इसमें बीटा आयनोन रिंग है। विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हो। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमीनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग में बच्चों आपका मिथियोनिन और सिस्टीन पढ़ते हो, है ना। मिथियोनिन होता है, सिस्टीन आता है। तो इसमें कौन सा दे रखा है आपको, है ना। इसमें देखो आपको दिया मिथियोनिन दिया है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4 मिथियोनिन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ बॉडी वेट। ऑप्शंस में 20, 60, 80 या 1 दिया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 20% ऑफ बॉडी वेट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी बात बच्चों ट्रू है, ये आपने बताना है। कह रहे प्यूरिन बेस होते हैं, उसमें हमारा एडेनिन और ग्वानिन आता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, प्यूरिन बेस में एडेनिन ग्वानिन बिल्कुल आते हैं। फिर कह रहे पिरिमिडीन बेस जो है उसमें साइटोसिन आता है, थायमिन आता है, यूरेसिल, है ना। तो पिरिमिडीन बेस में बच्चों साइटोसिन आता है, बिल्कुल आता है। थायमिन यूरेसिल तीनों आते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। कह रहे थायमिन ऑफ डीएनए इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए, है ना। तो डीएनए का जो थायमिन होता है, कह रहे कि डीएनए में जो थायमिन होता है, थायमिन जो रिप्लेस हो जाता है बाय यूरेसिल, तो थायमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है। तो बच्चों ये बात भी सही है। देखो, डीएनए और आरएनए, जो आपका डीएनए है और आरएनए है, इनमें ना 3 बेस तो सेम है। एडेनिन दोनों में सेम है, ग्वानिन दोनों में सेम है ना, और साइटोसिन भी सेम है। थायमिन जो होता है बच्चों, डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। याद रखोगे, देखो प्यूरिन बेस तो सेम है, एडेनिन और ग्वानिन, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है। तो आपका प्यूरिन बेस तो एडेनिन और ग्वानिन होंगे। पिरिमिडिन बेस जो सेम होता है दैट इज साइटोसिन। साइटोसिन दोनों में सेम है, लेकिन जो आपका दूसरा पिरिमिडिन बेस है थायमिन, है ना। तो डीएनए में तो बच्चों थायमिन होता है और आरएनए में आपका थायमिन की जगह पे यूरेसिल आपने याद रखना है। क्या याद रखोगे?
डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, सिर्फ ये है ना। तो बच्चों वैसे दोनों ये तीनों बातें सही है, तो आपने ऑप्शन डी टिक करना है। ओके ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो, नेम द शुगर कॉमनली प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाई जो हमारा राइबोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर एक टाइप का राइबोज शुगर होता है ना, तो डीएनए और आरएनए में, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए में राइबोज होता है, तो मतलब कि पेंटोज शुगर है, तो आपसे इसमें पेंटोज ही दे रखा है ऑप्शन में ना, ऑप्शन बी हो जाएगा पेंटोज। नेक्स्ट क्या है, सिरामिडेज डेफिशिएंसी कैन कोज। तो सिरामिडेज जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, फेब्राइट डिजीज, क्रेबे डिजीज, फार्बर या गोचर डिजीज। तो इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों हमारा क्या हो जाता है, ये फार्बर डिजीज देखने को मिलता है, ऑप्शन 3। जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमैच्योर इन्फेंट इज कोज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, है ना। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है ना, ये तो उसमें किसकी एब्सेंस की वजह से ऐसा होता है बच्चों। देखो सिफेलिन दिया है, लैसिथिन दिया है, फोस्फेटाइडलसिरीन दिया है, मायोइनोसिटोल दिया है, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लैसिथिन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूटिलाइज एनएडीपी और एनएडी एज कोएंजाइम एंड कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात हो रही है बच्चों। मैंने आपको बताया ट्रांसफर, किसी भी ग्रुप के ट्रांसफर की बात करोगे तो आप ट्रांसफरेज की बात करोगे अदर देन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात हुई ना, तो आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कैटलाइज हो जाएंगी, जो रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसके लिए आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और आइसोमराइजेशन तो आपका आइसोमरेज एंजाइम, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस जैसे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज होता है ना। लाइगेज जो जोड़ने का काम करेंगे, जैसे डीएनए लाइगेज। जैसे इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नेम द एंजाइम कैटलाइजिंग द फॉलोइंग स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है बच्चों, ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप जो है उसका ट्रांसफर हो रहा है, मतलब टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि हमारा हेक्सोकाइनेज है। अब आपसे ये भी कह सकते हैं हेक्सोकाइनेज क्या टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम है। ओके नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है, ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व बट इज लेस वस्कुलर, कम होता है वो। तो ये किसकी बात हो रही है, देखो सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल या इंट्राथिकल। तो बच्चों ये आपके सबक्यूटेनियस की बात है, जैसे कि इंसुलिन आप सबक्यूटेनियस रूट से देते हो। विच इंजेक्शन ओनली नीड अ शॉर्ट थिन नीडल सिंस दे आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द एडिपोज टिश्यू दैट लाइज बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। तो वही बात है आपकी स्किन और मसल्स के बीच में एडिपोज टिश्यू में, वही सबक्यूटेनियस की बात हो रही है। आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे बेलाडोना अल्कलॉइड्स इज यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए जनरल एस्थेटिक एजेंट ड्यू टू, देखिए जनरल एस्थेटिक एजेंट्स को देने से पहले बेलाडोना अल्कलॉइड जैसे एट्रोपिन को दिया जाता है, क्यों देते हो। एट्रोपिन बच्चों आपका एंटीकोलिनर्जिक होता है, तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा, देखो इनिबिशन ऑफ जीआईटी मोटिलिटी के लिए दोगे, प्रिवेंशन ऑफ मियोसिस, इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। तो ना ये जो सिक्रेशंस को कम कराने के लिए ना, ऑप्शन सी इनिबिशन ऑफ सलाइवा एंड सिक्रेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट बच्चों ऑप्शन देख लो, इसमें से एट्रोपिन आएगा, बाकी प्रेलिडोक्साइम अगर ऑप्शन में होता है तो प्रेलिडोक्साइम भी होता है ना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए प्रेलिडोक्साइम या एट्रोपिन, जो भी ऑप्शन में दोनों सही है ना। नेक्स्ट क्या है, फास्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जो है फ्लश, फ्लेयर, व्हील फिनोमिना कोज कराता है, तो फर्स्ट सबसे पहले फ्लश होता है, फ्लशिंग है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लश। फेमोटिडिन एंड रोक्साटिडिन, तो टिडिन वाले तो मेरे बच्चे को पता है एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, एस टू ब्लॉकर में टिडिन वाले ड्रग आते हैं, लाइक सिमेटिडिन, डेंटिडिन, फेमोटिडिन, निजाटिडिन। टिडिन वाला एस टू ब्लॉकर होते हैं बच्चों, ऑप्शन देखो आपको ऑप्शन डी में एस टू ब्लॉकर दिया है, फेमोटिडिन एंड रोक्साटिडिन एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है, देखो कह रहा है इट इज सिंथेटिक क्रोमोन डेरिवेटिव विच इनहिबिट डिग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर में पढ़ते हो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन, दो ड्रग आती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर में। एंटी अस्थमेटिक की क्लासिफिकेशन की बात हो रही है मेरे बच्चों, वहां पर आप पढ़ते हो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, किटोटिफन आता है ना, ठीक है। तो ये सिंथेटिक क्रोमोन डेरिवेटिव होता है विच इनहिबिट डिग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं,
इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब्ड ओरली, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड एज एन एरोसोल थ्रो मीटर डोज इनहेलर या ओल। देखिए सारी बातें इसके बारे में सही लिखी हुई है, तो आंसर क्या करोगे आप लोग, ऑप्शन डी। नहीं सर, मेन एडवर्स इफेक्ट साल्बिटामोल का आप लोगों ने बताना है। साल्बिटामोल बच्चों क्या होता है, हमारा ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में ना साल्बिटामोल यूज किया जाता है। बीटा टू जो होते हैं, बीटा टू पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है, बीटा टू एगोनिस्ट होता है। ओके, देखिए तो मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है, ब्रेडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया एंड हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशंस, मसल ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, ये सब करा देता है साल्बिटामोल, है ना। ऑप्शन 4। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस इंसुलिन के सिक्रेशंस को एनहेंस कराएगी, कौन सी ड्रग है जो इंसुलिन का सिक्रेशन एनहेंस कराती है। देखो ग्लिमेपिराइड जो आपका जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, जब आप पढ़ते हो तो सल्फोनाइल यूरियाज जो आपके होते हैं ना, तो सल्फोनाइल यूरियाज में सेकंड जनरेशन में ये आती है। फर्स्ट जनरेशन में टेक केयर 2 ड्रग आती है, टोलबिटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ये तो फर्स्ट जनरेशन में आती है। सेकंड में जी वाली आती है, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिबनक्लेमाइड, है ना। तो ग्लिमेपिराइड सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। तो सल्फोनाइल यूरियाज क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहेंस कराते हैं बच्चों। तो आंसर तो आपका ना ऑप्शन ए ही हो जाना है। बाकी देखो मेटफॉर्मिन बाइगोनेट्स में आता है, ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल, ये क्या है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आते हैं। तो आपका यहाँ पर जो इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक और क्लास है जो इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस कराते हैं, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव जो होते हैं ना, मैग्लिटिनाइड टीनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड, रैपा और नाइट्रोग्लिनाइड, ये भी इंसुलिन के सिक्रेशंस को एनहांस कराते हैं। नेक्स्ट, लोवरिंग ऑफ विच हार्मोन कोज मेंस्ट्रुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन कोज होता है, तो वो कौन सा हार्मोन की लोवरिंग की वजह से होता है ना, ये बताना है। देखो एस्ट्रोजन दिया है, थायरोक्सिन दिया है, प्रोजेस्टेरोन दिया है, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया है। तो कौन से हार्मोन की लोवरिंग की वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन, हाँ प्रोजेस्टेरोन ही होगा, उसकी लोवरिंग से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंटागनाइज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, डायरेटिक का जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को एंटागनाइज करेगा, कौन सा इसमें से ड्रग बताओ, है ना। इंडोमिथासिन, स्टैटिन, तो यहाँ पर स्टैटिन दिए हैं, क्विनिडिन दिया या फिर नन, तो आपका इंडोमिथासिन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हाइपरकैलिमिया सीन विद द इंजेक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट, तो हाइपरकैलिमिया करा देते हैं हमारी कौन कौन सी ड्रग, एक को छोड़ के बाकी सारी हाइपरकैलिमिया करा रही है। एस इनहिबिटर तो हाइपरकैलिमिया कराएंगे, स्पैनलैक्टन पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में हाइपरकैलिमिया कराएगा, एप्लिनिनोन भी कराएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ये नहीं कराएंगे हाइपरकैलिमिया, है ना। ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी तीनों क्लास हाइपरकैलिमिया कराती है, पोटाशियम का लेवल ज़्यादा करा देती है ना। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों ने बताना है। प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है हमारे लोकल एनेस्थेटिक का, तो ब्लॉकेज कराते हैं कौन से टाइप के चैनल्स को, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करा देते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे विच कंसिडरेशन इज नॉट ट्रू फॉर फेनेटोइन, जो आपका हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में फेनेटोइन पढ़ते हो, इसके बारे में कौन सी बात गलत है। कह रहे इट इनहिबिट कैल्शियम चैनल, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बार्बिचुरेट्स में आता है, सही है। इफेक्टिव अगेंस्ट पार्शियल और जनरलाइज सीजर, ये भी सही है। तो नॉट ट्रू में कैल्शियम चैनल को इनहिबिट नहीं कराता, ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना। जैसे विटामिन के इज एसोसिएटेड विद, विटामिन के क्या कराएगा, ब्लड की क्लोटिंग बिल्कुल कराता है। पेलेग्रा तो नायसिन विटामिन जो B3 नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होता है, तो ये बोन से रिलेटेड भी नहीं है। हीमोग्लोबिन तो आपका जो है ब्लड की क्लोटिंग कराता है विटामिन के, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। नेक्स्ट हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेस ऑफ, हाइपरलिपिडीमिया लिपिड्स ज़्यादा हो गई तो क्या ज़्यादा हो गया, देखो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, फ्री फैटी एसिड ग्लिसरॉल कीटोन बॉडीज नहीं, हाइपरलिपिडीमिया में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है उसका क्या यूज़ है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है, एंटासिड है, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आपका एंटासिड्स में आता है। ओके, नेक्स्ट जो आप सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक पढ़ते हो ना, तो नॉन सिस्टमिक में आता है, सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सिट्रेट आते हैं ना, बाकी नॉन सिस्टमिक में सारे आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को इनहिबिट करने में मोस्ट इफेक्टिव ड्रग ना आपकी क्या होते हैं पता है, क्या होते हैं इनमें से, PPI होते हैं बच्चों, जैसे कि आपका इसमें ओमेप्राजोल दे रखा है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशंस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, मतलब एंटीबैक्टीरियल है, बाय इनिबिटिंग सिंथेसिस, बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो सेल वॉल पे कौन कौन सी ड्रग मेरे बच्चों एक्ट करती है, लेकिन आपको सिंपल ही पूछा हुआ है इसमें कि भाई एंटी कोएगुलेंट, भाई ये तो कोएगुलेशन को प्रिवेंट कराएंगे, एंटीवायरल ड्रग वायरल इन्फेक्शंस के लिए दोगे, एंटीपायरेटिक्स जो फीवर को मतलब कि कम कराएगी, है ना, टेम्परेचर को, बाकी ये तो सिंपल आपकी एंटीबायोटिक्स होती है ना। सेल वॉल पे वैसे एक्ट करने वाली आपकी पेनिसिलिन होती है, जैसे सिफेलोस्पोरिन होती है ना, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरिन, ये सारे ड्रग सेल वॉल पे एक्ट करती है। जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन किसको इनिबिट कराएगी, देखो बच्चों ये डीएनए गायरेज को फ्लोरोक्विनोलोन से इनिबिट कराते हैं, इनिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए भी नहीं होता, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी, 30th राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसेरेशन प्रोसेस जिसमें क्या जेंटल हीट इज यूज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऐसा कौन सा मैसेरेशन प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट यूज करोगे, जेंटली मतलब कि हीट किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इन्फ्यूजन में, डिकॉक्शन में, पर्कुलेशन में, डाइजेशन में। तो जेंटल हीट यूज करेंगे हमारा इसमें डाइजेशन के प्रोसेस में। ओके, जैसे ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पाउल डाई बाथ इज 4, तो ये लीक टेस्टिंग के लिए होता है बच्चों, किसके लिए, लीक टेस्टिंग जो एम्पाउल्स का पढ़ते हो उसमें होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एज। तो मैग्नीशियम स्टीरेट ना बच्चों आपका लुब्रिकेंट भी होता है, ये एंटी एडहेरेंट भी होता है, और ये आपका क्या होता है, ग्लाइडेंट भी होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस में से ग्लाइडेंट हो जाएगा। मैग्नीशियम स्टीरेट का क्या यूज है, इसे एज अ ग्लाइडेंट फ्लो प्रोमोटर के तरीके से यूज करते हो। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टीरेट, है ना, तो बाइंडिंग, लुब्रिकेंट, एब्जॉर्बिंग या डिसइंटीग्रेटिंग। तो ये लुब्रिकेंट की तरह अभी हमने देखा था, ये ग्लाइडेंट है, अभी इसमें देखो लुब्रिकेंट है, और अगले क्वेश्चन में आप देखोगे ये एंटी एडहेरेंट भी होता है। मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड एज, तो ये एंटी एडहेरेंट होता है। ओके, तीनों तरीके से मैग्नीशियम स्टीरेट को यूज किया जाता है। इसको ना एज अ ग्लाइडेंट भी यूज करते हो, लुब्रिकेंट भी यूज करते हो, और आपका एंटी एडहेरेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन पोसोलॉजी में डिलिंग्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द, तो डोज को कैलकुलेट करते हो, और किसके कौन से, देखो डिलिंग्स फॉर्मूला बेस्ड होता है एज के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला में यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला और फ्राइड्स फॉर्मूला आते हैं, है ना। फ्राइड्स फॉर्मूला में इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करते हैं। ओके, एज इन ईयर्स, एज इन मंथ, है ना, डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज होता है। ठीक है, तो एज के बेस पे आपके 3 फॉर्मूला है। तो देखो जेंडर, एज, सरफेस एरिया, बॉडी वेट, तो ये किस पे बेस्ड होता है, डोज प्रोपोर्शनेट टू एज हो जाएगा, डिलिंग्स फॉर्मूला। नेक्स्ट रूस्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू, है ना, तो ये वास्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू किसके लिए यूज करते हो, कोट करने के लिए टैबलेट को, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम के लिए, गैस स्टरलाइज पेरेंटल सॉल्यूशंस या ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल। तो ये बच्चों कोटिंग के लिए, टैबलेट की कोटिंग के लिए, ऑप्शन ए। जैसे इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेज से ज़्यादा फेज है, तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, मल्टीपल इमल्शंस होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम, मल्टीपल इमल्शंस कहेंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लोकुलेटेड में एफ को मैंने कहा था फास्ट से याद रखना, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही रैपिड होता है, सेडिमेंट बहुत जल्दी बनते हैं, उनको डिस्पर्स करना बहुत ही ईजी होता है, हार्ड किक नहीं बनता है, इसमें सुपर इंटेंट लिक्विड क्लियर होता है। देखो पार्टिकल एग्जिस्ट सेपरेट एंटिटी, सेडिमेंट स्लोली फॉर्म्ड नहीं होता बच्चों, इसमें रैपिडली फॉर्म्ड होता है। ट्रू बताना है आपने, है ना। अच्छा, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट, इनको लेकिन इजी होता है डिस्पर्स करना। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई, हाँ बिल्कुल हाई होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है सील कोटिंग इज अप्लाइड। सील कोटिंग क्यों करते हो ना, शुगर कोटिंग के आपके जो डिफरेंट स्टेप है, सील कोटिंग ना बच्चों मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए सीलिंग कोटिंग, सीलिंग किया जाता है, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अंदर पॉलीमर में आपका शिलैक और जीन होता है ना, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सील कोटिंग करते हैं। तो इसमें देखो बिल्डअप साइज के लिए सब कोटिंग आता है, साइज को बिल्ड करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन टैबलेट कोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। तो विनका, वस्का, गोखरू, बच्चों गोखरू है ना, ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली होते हैं गोखरू की, है ना। तो आपका जो है कहाँ पर पढ़ते हो इसको, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, डायस्कोरा, सफेद मुसहर, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा, कोयलिया एंड गोखरू। हाँ यहीं पे आता है गोखरू, और डायूरेटिक होता है गोखरू, ध्यान रखना। नहीं सर, कैरिका पपाया प्लांट गिव्स, तो कैरिका पपाया क्या देगा, इससे हमें पैपेन मिलता है पपाया से, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, पैपेन। नेक्स्ट है इन कोल्चिकम विच कलर इज प्रोड्यूस्ड विद ड्यू टू कोल्चिसिन। कोल्चिकम में कोल्चिसिन होता है, बिल्कुल होता है कोल्चिसिन, एक्यूट गाउट में इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए यूज करते हो। कोल्चिकम अमीनो अल्कलॉइड वाले ड्रग है, कोल्चिकम मोटिव लिलियेसी फैमिली है। 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में बच्चों येलो कलर देता है, कौन सा कलर देगा, येलो।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्सेटिव बिलोंग टू फैमिली पॉलीगोनेसी। लैक्सेटिव इसमें से कौन सा जिसकी फैमिली पॉलीगोनेसी है। सन है कि मेरे बच्चों को पता है कि लेग्यूमिनोसी होती है। रुबार्ब का जो है सोर्स क्या है, रियम पामेटम, फैमिली क्या है पॉलीगोनेसी। कैस्ट्रोल रिसिनस ऑयल रिसिनस कॉम्युनिस यूफोर्बिएसी फैमिली है। नहीं तो केमिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बच्चों बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए टर्मरिक को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, टर्मरिक को। तो ये क्वेश्चन अभी भी बना था, एक रिसेंटली पेपर में पूछा होता, बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए किसको यूज करो, टर्मरिक को यूज करो। किसको, ऑप्शन ए टर्मरिक। कुरकुमा लौंगा हल्दी, कुरकुमा लौंगा जो होता है हल्दी होता है ना। नेक्स्ट है डैश इज द ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इंसिजन फ्रॉम लिविंग राइजोम्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला बिलोंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी, है ना। तो फिरूला जो हींग होता है, एसाफोइटिडा हींग जो होता है ना, जो आपका डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है हींग का। फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली। तो किसकी बात हो रही है, ये एसाफोइटिडा की बात हो रही है ना। तो ये क्या ओलियोगम रेजिन होता है बच्चों, ओलियोगम रेजिन होता है ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इंसिजन फ्रॉम लिविंग राइजोम्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला, और फैमिली क्या है इसकी अम्बेलिफेरी है। ठीक है। कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडरम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। फेदल फोलिकुलम वल्गेर, ये भी अम्बेलिफेरी फैमिली का है। जिंजर अदरक, जिंजिबर ऑफिसिनल जिंजिबरेसी फैमिली है इसकी। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन विच ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस गिव्स वन और मोर शुगर मोइटी अलोंग विद नॉन शुगर मोइटी, है ना। शुगर मोइटी देते हैं, ठीक है, और अलोंग विद नॉन शुगर मतलब ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन। ओके, तो ये हमारे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई ग्लाइकोसाइड्स की। जैसे ब्लैक कैटेचू को और क्या कहोगे इनमें, देखो दालचीनी तो सिनेमोन को बोलते हैं ना, दालचीनी। लौंग, क्लोव लौंग होता है। जायफल, जायफल भी किसको बोलते हो ना, जायफल। तो देखना जायफल किसको बोलते हो, ये कत्था होता है ब्लैक कैटेचू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कैफीन एंड थियोब्रोमिन इज एन एग्जांपल ऑफ। कैफीन और थियोब्रोमिन किसके एग्जांपल है, तो ये हमारे जो है प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आते हैं, जिनके लिए हमका म्यूरिक्साइड टेस्ट पढ़ते हो। प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सिनकोना गिव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरेसेंस। तो ये ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। क्या, कौन सी फ्लोरेसेंस देता है, ब्लू देता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस इन बॉन्ड आर इशूड बाय। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस इन बॉन्डेड लेबोरेटरी इन बॉन्ड आर इशूड बाय कस्टम कलेक्टर, एक्साइज कमीशन, ड्रग कंट्रोल एंड नन। तो ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट क्या है, द पैक साइज ऑफ एल्बेंडाजोल सस्पेंशन का पैक साइज कितना होता है बच्चों, 10 ml का होता है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 10 ml। और पैक साइज ऑफ ड्रग पढ़ते हो आप शेड्यूल P1 में, है ना। शेड्यूल P में आपका जो है लाइफ पीरियड के लिए होता है, P1 में पैक साइज। नेक्स्ट डी टैब इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, है ना। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ PCI। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है मेंबर नहीं है ना, बताओ। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AICT ये भी मेंबर है। रिप्रेजेंटेटिव इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये नहीं होता भाई इसमें। बाकी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस भी आएंगे, तो आंसर ऑप्शन सी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल विद न्यू ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इन। तो इसके लिए अप्लाइंग करेंगे फॉर्म नंबर 12, है ना, फॉर्म नंबर 12 में अप्लाई करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है एज पर पॉइजन एक्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4, है ना। पॉइजन एक्ट जो 1919 का है, तो उसमें कह रहा है एज पर पॉइजन एक्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्रांट करती है किसके लिए, इंपोर्ट, पोजेशन, एक्सपोर्ट या सेल के लिए, है ना। तो ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए, इंपोर्ट के लिए। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेड्यूल C1 में नहीं आता, डिजिटालिस, इर्गोट, फिश लिवर ऑयल या स्ट्रिप्टोमाइसिन, है ना। तो इसमें से स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं आता आपका शेड्यूल जो है C1 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। तो शेड्यूल H ड्रग, H में तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आ रही है, यूनानी ड्रग, मिस ब्रांडेड एंड टॉयलेट प्रेपरेशन, तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया शैल होल्ड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज। देखिए तो ये है 5 ईयर, 6 ईयर, 3 ईयर या अंटिल द सक्सेसर हैज बीन ड्यूली नॉमिनेटेड। तो ये होता है देखो 5 ईयर, और जब तक उसका सक्सेसर नॉमिनेट ना हो जाए तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों बातें सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट देखो एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग मेंशन्ड इन शेड्यूल J। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या है, प्रोहिबिटेड है।
ठीक है, ऑप्शन जो है ए। जैसे फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की बात हो रही है, पीटीसी इज कंपोज ऑफ, पीटीसी में कितने क्या मेंबर्स होते हैं इसके बारे में क्वेश्चन है। तो देखो पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी ना बच्चों, इसमें क्या लिख रखा है, एटलीस्ट 3 तो इसमें फिजिशियंस लिख रखे हैं, 2 नर्स और 1 फार्मासिस्ट लिख रखा है। फिर अगले ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, 3 तो फार्मासिस्ट लिख रखे हैं, 2 फिजिशियन और 1 नर्स। फिर कह रहे 3 फिजिशियन 1 फार्मासिस्ट 1 नर्स। तो बताओ कौन सा सही है इसमें से। फिर कह रहे 3 तो फिजिशियन है, 3 फार्मासिस्ट है, 2 नर्स रिप्रेजेंटेटिव है। तो पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की बात हो रही है बच्चों, तो इसमें देखो फिजिशियन तो 3 होते हैं, 1 फार्मासिस्ट होता है और 1 नर्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके, जैसे इन केस ऑफ आयरन की पॉइजनिंग में, तो आयरन की पॉइजनिंग में क्या पढ़ते हो, डिफेरियोक्सामिन देते हैं, है ना। तो देखो सोडियम थायोसल्फेट बिल्कुल नहीं, डिफेरियोक्सामिन ऑप्शन बी में दिया है। ओके, नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ लेड की टॉक्सिटी की बात हो रही है, विच वन इज नॉट रिकमेंडेड लेड के लिए, डिफेरियोक्सामिन, एडिटेड, कैल्शियम, सोडियम, डी पेनिसिलामिन, डाइमरकैप्रोल। तो भाई लेड के लिए ना नॉट रिकमेंडेड, तो डिफेरियोक्सामिन नॉट रिकमेंडेड। ओके, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट कौन सा है, प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट, क्लोजिंग। तो काउंसलिंग कंटेंट होता है बच्चों ऑप्शन सी 3 मतलब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रिडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, फार्माकोकाइनेटिक जो एडीएमई आता है फार्माकोकाइनेटिक में, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो होते हैं ना उनको प्रिडिक्ट करने के लिए, एंड एडजस्ट डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की बात हो रही है, तो इसमें आपने नॉन लिन याद रखना है, क्या याद रखना है, नॉन लिन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में दिया है नॉन लिन। नेक्स्ट है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है बच्चों, इसका मेन फंक्शन क्या होता है पता है, एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। बाकी बाइल को लीवर बनाएगा और बाइल स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन इज नोन एज, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, मिक्चुरेशन, इनकॉन्टिनेंस, डिफेकेशन, नॉक्ट्यूरिया। तो ये इनकॉन्टिनेंस होता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज बच्चा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज से, तो इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल या एस्ट्रोजन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इन जो पेनक्रियाज से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट देखिए द पार्ट ऑफ द ईयर ओसिकल्स, जो ईयर की बोन्स होती है ईयर में, जो मैलियस इनका स्टेपिस हम लोग पढ़ते हैं ना मिस के नाम से, है ना। तो ये जो ईयर में स्मॉलेस्ट बोन होती है आपकी स्टेपिस, वो भी ईयर में होती है। तो ये ईयर की बोन्स होती है बच्चों, एक ईयर में 3 होती है, टोटल मतलब 6 होती है बोन्स। तो ये किसका पार्ट है, तो जो ईयर ओसिकल्स होते हैं बच्चों मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा मिडिल ईयर। नेक्स्ट क्या है, डीएनए स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। तो डीएनए कहाँ पर होता है बच्चों, सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो बिल्कुल सिंपल है, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है ना। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, सबसे लंबी मसल कौन सी है, डेल्टोइड, रेक्टस, एब्डोमिनस है, सार्टोरियस है, बाइसेप्स है। तो सार्टोरियस बच्चों इसमें ऑप्शन सी हो जाना है। नेक्स्ट वेयर इज अ स्प्लीन सिचुएटेड, बच्चा आपका स्प्लीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विक में, नेक में या जीआईटी। तो एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वहां पर हमारा स्प्लीन होता है। ऐसा इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो फीटस में ब्लड सेल की प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट साइट, मतलब फीटस में ब्लड सेल की प्रोडक्शन कहाँ होती है, पोन्स में, स्प्लीन, लिम्फ या थाइमस। तो फीटस में ना ये स्प्लीन में होती है ब्लड सेल की प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड द, विंड पाइप को और क्या कहोगे बच्चों, ट्रैकिया जो होता है ना उसको क्या बोलते हो, विंड पाइप भी कहते हो। किसको कहते हो, विंड पाइप, ट्रैकिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरी दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज, है ना, आर्टरी दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज। तो वेन्स, विन्यूल्स, मस्कुलर आर्टरीज, आर्टीरियोल्स। तो ये क्या होते हैं हमारे, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टीरियोल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल का ब्लड का पीएच पूछा है, 7.35 से 7.45 आप लोग याद रखते हो, ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज अ सेम, जो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होता है ना बच्चों उसमें क्या होता है, सेम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज ब्लड, ब्लड का जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ऑस्मोटिक सोल्यूशन का। नेक्स्ट स्टेनस फ्लोराइड, तो बच्चों आपके जो फ्लोराइड्स होते हैं, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, तो डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करे जाते हैं। तो इज यूज्ड एज, तो क्या है ये, अस्ट्रिंजेंट, डेंटल कैरीज, डेंट्रीफाइसिस या एंटी डेंड्रफ, है ना। तो ये डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज करे जाते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कैलामाइन क्या होता है, बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है, बेसिक जिंक सल्फेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट या बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड। इट इज बेसिक जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन, तो इसको किस में यूज करते हो, एंटी कैरीज, एंटासिड, डिसेंसिटाइजर। तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है, स्ट्रोंटियम, है ना। और जो डेंट्रीफाइसिस आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सोल्ट, जो होता है बच्चों HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्पिरिट ऑफ सोल्ट कहते हैं। म्यूरेटिक एसिड भी बच्चों से कहा जाता है, क्या बोलते हो, म्यूरेटिक एसिड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज कंपेयर्ड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में AgNO3 आपका जो सिल्वर नाइट्रेट एज अ रिएजेंट यूज करा जाता है ना। क्लोराइड आपका जो है और इसके साथ में AgCl के PPT बनते हैं, वाइट PPT ऑफ AgCl, है ना। तो इसमें किसको जो है कंपेयर, क्लोराइड में ओपेलिसेंस जो है कंपेयर करी जाती है, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में टर्बिडिटी कंपेयर करी जाती है। तो विच इज यूज स्टैप्टिक, इसमें स्टैप्टिक कौन सा, तो बच्चों हमारा जो एलम होता है ना, ऑप्शन डी, इट इज यूज एज स्टैप्टिक। नेक्स्ट है ड्रग विच इज यूज इन ब्रोंकोग्राफी में कौन सा जो है इसमें से ड्रग यूज करते हो, आयोपेनिक एसिड है, थैलीन है, इवांस ब्लू या प्रोपाइल आयोडोन, है ना। ब्रोंकोग्राफी में ना बच्चों ऑप्शन डी आपका प्रोपाइल आयोडोन यूज करा जाता है। जैसे सोडियम सल्फेट इज कॉमनली नोन है, सोडियम सल्फेट जो था बच्चों ग्लोबल सोल्ट को सोडियम सल्फेट बोलते हो, है ना। और इप्सम सोल्ट आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और सोडियम सल्फेट क्या है, ग्लोबल सोल्ट है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। नेक्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होलसेलर्स, रिटेलर्स, प्रोड्यूसर्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज नहीं आएंगी। नेक्स्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल चैनल मेंबर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियलिस्ट, कस्टमर, रिटेलर, तो मिडिल चैनल मेंबर्स में हमारे रिटेलर्स आ जाएंगे, ऑप्शन डी। जैसे मिडल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन, तो मिडल मैन जो होते हैं वो किस किस को के बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, वर्कर एंड ओनर, तो मैन्युफैक्चरर जो होता है और कस्टमर के बीच में लिंक होते हैं मिडिल जो मैन होते हैं। जैसे डिजीज दैट डैमेज इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम जिसमें डैमेज हो जाएगा, तो ऐसी डिजीज हमारी होती है एड्स की डिजीज जो होती है, उसमें इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का वो डैमेज हो जाता है। बाकी लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहा गया है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसको कोज कराता है, कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है लेप्रोसी का, है ना। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर जिसमें WBC का रिमार्केबली हाई काउंट हो जाता है। कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ इसमें होता है कैंसर। बाकी जो आपका एड्स जो है ये इसमें ऑप्शन डी आपका हो गया, जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म आपका HIV है ना, होता है HIV वायरस। नेक्स्ट है ट्रेंच फीवर क्या है बच्चों, बैक्टीरियल नहीं होती, वायरल नहीं होती, प्रोटोजोअल नहीं, रिकेट्सियल डिजीज में ये आती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो कम्प्लीटली इरेडिकेटेड डिजीज जो हमारी है ना वो हमारी स्मॉल पॉक्स है, ओके। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड, तो ये ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज का पूछा जाता है, तो आपको सभी का वैसे पता होना चाहिए। टाइफॉइड जो है एंटेरिक फीवर जिसे कहते हो, इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफाई होता है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंट्रावीनस नहीं होता, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट भी नहीं है, ओरोफिकल हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे व्हाट आर फीचर्स ऑफ फूड पॉइजनिंग में, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया सभी कुछ होता है फूड पॉइजनिंग में ना, तो सिंपल सा है, ऑप्शन डी ऑल। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर वॉश्ड डिजीज में नहीं आता, स्कैबी, शिगेलोसिस, ट्रैकोमा, कोलेरा, कोलेरा वाटर बोर्न में आता है तो वाटर वॉश्ड में नहीं आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलेरा वाटर बोर्न डिजीज है। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फेम्ड एंड डेवलप्ड इन 1993, 2002, 1983 या 1975, आंसर इज ऑप्शन सी 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज पेंटामर, तो आपकी जो जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है IgM वही पेंटामर होती है। जैसे एंटीबॉडी प्रेजेंट कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज, तो कोलोस्ट्रम में सिक्रेशंस वगैरह में हमारा IgA प्रेजेंट होता है, टीयर्स में, सलाइवा में, कोलोस्ट्रम में भी IgA है। G प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन वो आपका IgG होता है प्लेसेंटा को क्रॉस करता है ना, बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा, ओके। नेक्स्ट तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय डैश एंटीबॉडी, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, इनमें आपकी जो है IgE इन्वॉल्व होती है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, IgD एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व होती है, ओके।